हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि एक समचतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हों तो पहला विकल्प है ए सी प्लस ए डी बराबर बी सी प्लस सी डी। दूसरा विकल्प है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। तीसरा विकल्प है ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी प्लस बी सी। चौथा विकल्प है ए सी प्लस ए डी बराबर बी सी प्लस डी। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, अगर किसी बिंदु P से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा बनाई जाती हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, यह बिंदु B है और यह बिंदु A है, तब जो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वह बराबर होती है। अर्थात ए पी बी बराबर जो होता है पी ए होता है। अब हम इस अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है और इसकी चारों भुजाएं जो है एक वृत्त को स्पर्श करती हैं। अर्थात हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो इसका हम चित्र बना लेते हैं। चित्र के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और फिर हम एक स्पर्श रेखा ये बनाते हैं, फिर दूसरी स्पर्श रेखा इसकी ये बनाते हैं, यहाँ पे यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। तीसरी स्पर्श रेखा हम यहाँ पे बना लेते हैं और चौथी स्पर्श रेखा हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पे स्पर्श कर रही है। तो ये हम यहाँ पर ये ए बी सी और ये डी हो गया, जो कि बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श कर रही हैं। ए बी जो है क्यू पर स्पर्श कर रही है और बी सी आर को इसी तरीके से डी सी एस पे और ए डी पी पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। तब हम जो ऊपर अवधारणा लिखी हुई है ये वाली, इसके अनुसार यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और ए क्यू है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तो पी ए बराबर ए क्यू। ठीक है, इसे हम पहला समीकरण बना लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा समीकरण यहाँ से डी से बनाते हैं, तो डी फिर डी ए डी पी बराबर ये हो जाएगा डी एस, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहाँ बिंदु सी से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सी आर बराबर एस सी। फिर हम इससे बनाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बी आर बराबर ये हो जाएगा बी क्यू। हम पहले वाले समीकरण को पहला समीकरण, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा बना लेते हैं। अब हम इन चारों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1, 2 तथा 3, 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर क्या होगा, देखो पी ए डी पी इस तरफ जो आएगा वो आएगा पी ए प्लस डी पी प्लस सी आर प्लस बी आर बराबर ए क्यू प्लस डी एस प्लस एस सी प्लस बी क्यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पी ए यहाँ से यहाँ तक और डी पी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एडी हो जाएगा, तो ये तो हो गया एडी प्लस इसी तरीके से सी आर कहाँ है, ये रहा सी आर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा हो जाएगा, ये सी बी हो जाएगा, तो सी बी। इसी तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू ए बी हो जाएगा,
तो ये हो गया ए बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एस और एस सी, ये क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा डी सी, डी सी। तो अभी हमारी ये वाली हमें ये समीकरण प्राप्त हुई है। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प है विकल्प बी, जो कि सेम यही विकल्प है। देखो क्योंकि इसमें राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में, मैं लिख देता हूँ इस फॉर्म में ए बी प्लस सी डी को डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। और इसको सी बी को बी सी प्लस ए डी, इस तरीके से लिखा है। ये तो सेम बात ही है, सेम चीज है। तो इस वजह से हमारा जो सही विकल्प हो गया विकल्प बी हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।